नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 13 अप्रैल में पूछे गए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने 12 अप्रैल वाला कर लिया है और उसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया था। इसका भी PDF यानी 13 अप्रैल के सभी प्रश्नों का PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और 12 अप्रैल वाला पेपर अगर अभी तक नहीं देखा तो लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। तीनों शिफ्ट के प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न पहली शिफ्ट का है। कहा गया 3u + 2b = 7, ub = 2, तो आपको 3u - 2b की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिएगा, आपको पता होगा अगर a + b दिया गया हो तो a - b क्या होता है, अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर -4ab होता है, राइट। यानी यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर यानी 3u + 2b का होल स्क्वायर यानी 49 -4 टाइम्स ऑफ ए बी यानी 3 × 2b यानी कि 6ub, ठीक है। यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में 49 माइनस 4 × 6 × ub की वैल्यू 2 यानी 4 × 6 = 24, दूना 48 यानी 49 - 48 का वर्गमूल 1। तो आपका आंसर 1 आ गया। कुछ लोग कहेंगे कि सर हम यहाँ पे u = 1 b = 2 भी पुट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। देखिए, यहाँ पे पुट करते तो ये 2 हो जाता, यहाँ पे पुट करते तो ये 7 हो जाता, लेकिन 3u - 2b जब निकालते तो -1 आता। जबकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे -1 ऑप्शन में नहीं है। हालांकि ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में +-1 होता तब ये वाला मेथड सही होता। अदरवाइज ये वाले मेथड से आंसर ही नहीं आ रहा है। आपको पहले वाला जो मेथड था उसमें भी अगर अंडर रूट 1 मिल रहा है तो उसका भी आंसर +-1 होगा। तो +1 दिख रहा है, +1 मार्क कर देंगे। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 4x² निकालना है, ठीक है। यहाँ पे बट्टे में 1/4x² है, ठीक है। अब आप देखिएगा, कहा गया 2x² - 6x + 1 = 0, यानी हम कह सकते हैं 2x² + 1 = 6x। अगर 2x से डिवाइड कर दें तो ये x + 1/2x = 3 मिल जाएगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा x² + 1/4x² + 2 × x × 1/2x = 9। यानी कि ये कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि 9 - 1 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 8। जो निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन ट्रायंगल पी क्यू आर ये ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। कहा गया कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जो एक सर्कल में बना हुआ है, पी क्यू आर, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। अच्छा, आपसे कहा गया कि कोण क्यू बराबर 70 अंश है। कोण क्यू बराबर 70 अंश है, ये आपको 55 अंश दिया गया, ठीक है। कहा गया कि पी टी परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। पी टी जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। पी टी परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। और कहा गया कि ओ सेंटर है, एक मिनट, यहाँ पे ओ सेंटर है। कहा गया ओ को बढ़ाते हैं तो क्यू आर को ये किस बिंदु पे मिलता है, यू पे मिलता है। तो आपको निकालना है टी पी यू की वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है और पी यू बाइसेक्टर होता तो कोण टी पी यू की वैल्यू क्या होती है। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ टाइम्स ऑफ बड़ा वाला कोण यानी क्यू माइनस छोटा वाला कोण यानी कि आर, ये होता है। लेकिन ऐसा एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया गया, बस आपको ये दे दिया जाए कि ओ सेंटर है और पी ओ यू जो ये है ये व्यास का हिस्सा है। तो आपका कोण टी पी यू बराबर हो जाता है, जैसे यहाँ पे हाफ होता था यहाँ पे हाफ नहीं होगा, क्यू माइनस आर हो जाएगा। यानी अगर ऐसा दिया जाए, एक ट्राइंगल है जो किसी सर्कल में बना हुआ है, ओ सेंटर है, पी ओ को बढ़ाने पे एक साइड को समथिंग पॉइंट पे मिलता है और पी टी परपेंडिकुलर है। तो अगर आपसे ये वाला एंगल पूछा जाए तो ये कितना हो जाता है, 70 - 55 यानी कि 15 अंश, राइट। ये क्यों होता है, मैंने एक बार डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में करा है, आप जाके देख सकते हैं। कहा गया एन आर्टिकल इज सोल्ड at a successive discount of 25% and 30%. If selling price of article is 372, find the discount on the article. अब आप ध्यान से देखिएगा, कहा गया एक आर्टिकल को 25% और 30% डिस्काउंट के बाद बेचा जाता है। अगर हम मार्केट प्राइस एमपी माने 25% का डिस्काउंट देंगे यानी 3/4 का हो जाएगा विक्रय मूल्य, और 30% का डिस्काउंट देंगे 7/10 का, ये बराबर आपको 372 दिया गया। तो आपको डिस्काउंट बताना है। अब यहाँ से डिस्काउंट कितना हो जाएगा, आपको पता चल गया एम पी बराबर हो जाएगा 372 गुणे 40/21, यानी इतना तो क्या था, अंकित मूल्य था। हमने बेचा कितने का, 372 का, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यानी डिस्काउंट बराबर हो जाएगा इसमें से 372 घटा दो, यानी हो जाएगा 372 गुणे 19/21। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, राइट।
कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 71। अब आपको स्मॉलेस्ट निकालना है, तो आप सबसे पहले सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या लिखोगे, एक के बाद 5 जीरो लगाओगे और उसमें 71 से डिवाइड करोगे। 71 इक्नम 71, ये आपका बचेगा कितना 29। 290 4 बार जाएगा, 288 हो जाएगा, 284 हो जाएगा, राइट। चार चार एकम चार, 4 7 28, यानी ये 6 बचेगा, ये 0 आएगा, 60 हो जाएगा। फिर ये 60 में डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, ये 600 करना पड़ेगा। 8 बार ले जाओगे तो ये आपका 8 एकम 8, 8 7 56, यानी आपका बचेगा कितना 32। अब आप देख पा रहे हैं अगर 71 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 32 शेषफल बच रहा है, यानी कि 32 को अगर हमें पूर्णतः डिविजिबल बनाना है यानी 39 और होना चाहिए, यानी हमारी सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की हो जाएगी। इतने में 39 जोड़ देंगे, यानी एक के बाद 2 3 जीरो और 1 39, ये हो जाएगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 71 से डिविजिबल है। कहा गया कि 99,000 रुपये पे 25/2% पर एनम के हिसाब से 9 महीने का ब्याज निकालो। आपको पता है साधारण ब्याज होता है प्रिंसिपल यानी कि 9 के बाद 3 जीरो इंटू रेट आपको पता है 25/2 है तो 2 तो नीचे चला जाएगा, इंटू समय आपको पता है 9 महीने यानी 3/4 वर्ष यानी 4 नीचे चला जाएगा। 1 2 1 2 2 से काट दोगे तो ये आपका 495 बचेगा और बस इसी को सॉल्व कर लेना है, यानी आपका आंसर हो गया 495 गुणे 75/4। तो आप ऐसे कर सकते हो 75 गुणे 500 माइनस 75 गुणे 5/4, यानी हो जाएगा 37 500 माइनस 375 यानी 37 125/4 आपका आंसर हो जाएगा। यानी डिवाइड करोगे 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 8 32, 9281.25 रुपये ब्याज मिल जाएगा। कहा गया cosec x प्लस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू 7। तो आपसे 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 की वैल्यू पूछेगी। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो यहाँ से हो जाएगा cosec x प्लस cot x प्लस cosec x माइनस cot x यानी 2 cosec x बटे cosec x प्लस cot x माइनस cosec x प्लस cot x यानी कि 2 cot x हो जाएगा नीचे। ये बराबर हो जाएगा 7 में एक बार 1 जुड़ेगा 8, 7 में से 1 घटेगा 6, यानी आपका cosec x बटे cot x बराबर 4/3 हो गया। यानी हम कह सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बराबर दिया गया 4/3, राइट। तो ये कट गया, यानी 1 अपॉन कॉस एक्स 4/3 है तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा 3/4। अब कॉस एक्स अगर 3/4 है तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस 9/16 यानी 7/16। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, अगर साइन स्क्वायर एक्स 7/16 है तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 7/4, यानी ये 7/4 धन 1 है, ये 7/4 ऋण 1 है, यानी 11/3 आपका आंसर आ जाएगा। अरे 11/4/3/4 तो 11/3 आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन इफ ही कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस एट 32 किलोमीटर पर आवर इन 7 आवर। अगर टोटल डिस्टेंस 2x माने तो x को 24 से ट्रेवल करता है और x को 32 से, टोटल समय लग जाता है 7 घंटे। एलसीएम ले लो तो नीचे 96 आ जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 4x यानी 7x/96 बराबर 7, यानी x बराबर हो जाएगा 96। अब x बराबर 96, टोटल डिस्टेंस पूछा गया जो कि है 2x यानी कि हो जाएगा 192 किलोमीटर। कहा गया ए डज सम वर्क इन 6 डेज और बी करता है 8 दिन में। ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। आगे पढ़िएगा, क्योंकि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज यानी इनने 3 दिन तक कार्य किया एक साथ, एंड लेफ्ट द वर्क यानी दोनों छोड़ देते हैं। अगर रिमेनिंग वर्क वाज डन इन 2 डेज बाय सी यानी कि रिमेनिंग वर्क जो है सी 2 दिन में कर लेता है, तो इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी कैन टुगेदर कंप्लीट 3/4 ऑफ दैट वर्क। अगर 3/4 करना है तो बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। 6 8 और 2 का एलसीएम लोगे 24 यूनिट, यानी 24 यूनिट टोटल कार्य है। इसका 3/4 बी और सी ने करवाना है, यानी कि 18 यूनिट करना है किसको, बी और सी को। ठीक है, आप पहले देखिए 6 दिन में 24 यानी 1 दिन में 4, 8 दिन में 24 यानी 1 दिन में 3, दोनों मिलके 7, 3 दिन में कितना कर देंगे 3 × 7 यानी 21 यूनिट। बचा कितना है 3 यूनिट। 3 यूनिट कौन करता है सी, कितने दिन में 2 दिन में, यानी सी 1 दिन में कितना करेगा 1.5। अब सी 1 दिन में करता है 1.5, बी करता है 3, दोनों मिलके कितना करेंगे 4.5। 18 करना है तो 18/4 यानी कि 4 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, कहा गया पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 148। आपको पता है समचतुर्भुज का अगर पेरीमीटर 148 है तो साइड कितनी हो जाएगी 148/4 यानी कि 37, राइट। आपसे कहा गया इसका एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर का है, यानी d1 बराबर 24। तो आपको पहले d2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको निकालना है एरिया, और एरिया होता है हाफ d1 d2, राइट। अब आपको पता होगा कि जो रोम्बस होता है उसके लिए डायगोनल का और साइड का जो रिलेशन होता है वो होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें d2 निकालना है तो d2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर यानी कि 74 का स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। अब a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 98 × 50, जिसका गुणनफल हो जाएगा 4900 यानी d2 बराबर हो जाएगा 70।
अब D2 बराबर 70 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी हाफ इंटू 70 इंटू 24, यानी 12 गुणे 70 बचेगा, यानी 840 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया देयर आर व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स इन अ बैग इन द रेशियो ऑफ 4:7। व्हाइट और ब्लैक का जो रेशियो है वो 4:7 है, ठीक है। कहा गया ब्लैक बॉल्स की संख्या 280, यानी 7 रेशियो जो है वो वास्तव में 280, यानी 1 बराबर 40 हो गया, तो व्हाइट बॉल की संख्या हो जाएगी 4 गुणे 40, यानी कि 160। यही पूछा गया था। कहा गया ये गर्ल स्पेंट 35% एंड 20% ऑन क्या कहा गया ऑन रेंट एंड फूड रिस्पेक्टिवली एंड सेव्स RS 5250, फाइंड हर इनकम। कहा गया 35% रेंट पे, यानी रेंट पे 35% खर्च करती है, और फूड पे कितना खर्च करती है 20%, ठीक है। तो आपको पता है कि टोटल खर्चा कितना होता है 55% का, यानी बचता कितना होगा 45%, और यही बचत दी गई, यानी 45% 5250 दिया गया, तो आपसे 100% यानी उसकी इनकम पूछी गई। तो आसानी से कर सकते हो, 5 से काट दोगे 9, 5 से काटोगे ये 5 एकम 5, 105 जीरो, यानी कि ये 3% बराबर आ जाएगा 350। 3% 350 तो 100%, 350 के बाद डुअल 0/3, यानी कि 11,667 रुपये उसकी कमाई आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे डाटा कुछ और रहा होगा, लेकिन हमें जो मिला वो यही है। कहा गया 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल आर 15√3 एंड 20√3। आप पहले ये ध्यान दीजिएगा कि राइट एंगल बनाने वाली साइड यहाँ पे लिखा होना चाहिए, यानी ये 15√3 है, ये 20√3 है, ठीक है। राइट एंगल बनाने वाली अब आपको पता है अगर ये 15 हो, ये 20 हो, तो ये 25 हो जाता है, तो ये 15√3 है, 20√3 है, तो 25√3 हो जाएगा। पेरीमीटर पूछा गया था, तो आप पेरीमीटर तीनों को जोड़ देंगे, यानी 25 15 40 और 20 60, 60√3 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर एरिया पूछी जाती तो इसका गुणनफल और बटे 2 हो जाता है, यानी कि 15 गुणे 20 300, या 900 का आधा 450 हो जाता है एरिया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये ट्राइंगल ABC in which D parallel to BC and ये पॉइंट F lies between A and D such that FE parallel to DC. If DB is equal to 10 cm, FD is equal to 5 cm, then find AF. ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए, ये देखो एक ट्राइंगल हमने ड्रा किया ABC, राइट, ABC, ठीक है। कहा कि DE पैरेलल BC है, ये DE है कुछ, ये DE मान लो, ये D है, ये E है, ये पैरेलल है BC के, ठीक है। D पैरेलल BC है, ठीक है, यानी ADE सिमिलर हो जाएगा ABC के, ठीक है। आपसे कहा गया F A और D के बीच लाई करता है, ये F है कोई पॉइंट जो A और D के बीच लाई करता है, इस प्रकार से कि FE जो है वो पैरेलल है DC के, यानी ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, ठीक है। तो आपसे कहा गया DB 10 दिया गया है, DB 10 दिया गया है, FD 5 दिया गया है, FD 5 दिया गया है। आपको AF की लंबाई निकालनी है, हम AF को x मान लेते हैं। अब देखो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स में यानी ADE और ABC में अगर हम आए तो हम कह सकते हैं AD बाई AB यानी x+5 अपॉन x+15 इज इक्वल टू, कह सकते हैं AE/AC क्योंकि सिमिलर है, AE/AC, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल में आते हैं, AFE यानी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ADC में आए तो देखिए हम कह सकते हैं AF बाई AD, यानी AF की वैल्यू कितनी है x बाई AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी x+5, ये बराबर हो जाएगा AE/AC, AE/AC। तो AE/AC इधर लिखा हुआ है, यानी आपको पता चल गया x+5 अपॉन x+15 इज इक्वल टू x अपॉन x+5। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा क्या है आपको इसका डिफरेंस लेना है। x+15 और x+5 का डिफरेंस कितना हो गया 10, x+5 और x का डिफरेंस कितना हो गया 5। अब दोनों को डिफरेंस को बराबर करना है, यानी इधर 2 से गुणा कर देंगे, यानी इसके अंश में 2 से गुणा करिए, यानी इधर तो x+5 ही रहेगा, इधर 2 से गुणा होगा यानी 2x हो जाएगा, यानी x+5 बराबर 2x, यानी x बराबर 5, और x हमने माना किसको था AF को, यानी AF की लंबाई 5 सेंटीमीटर आ गई। कहा गया कि अगर cot थीटा बराबर √2 - 1 हो तो cosec थीटा इंटू sec थीटा की वैल्यू बताओ। देखो आपको पता होना चाहिए कि cot थीटा √2 - 1 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया √2 - 1 या बाई 1 कर लीजिए, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है cosec थीटा इंटू sec थीटा। cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू sec थीटा कितना होता है 1 अपॉन cos थीटा, यानी आपको निकालना है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। या आप कह सकते हैं, देखो बहुत आसान सा प्रश्न बनेगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 2 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, यानी ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा ऊपर चला जाएगा,
ठीक है। तो 2 कट गया, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। और अगर कॉट थीटा √2 - 1 हो तो टेन थीटा कितना हो जाता है, √2 + 1 अपने आप हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप देखिए कॉट थीटा अगर √2 - 1 हो तो टेन थीटा √2 + 1, क्योंकि 1/√2 - 1 √2 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा, यानी कि √2 + 1 का स्क्वायर होता है 3 + 2 √2 अपॉन tan थीटा √2 + 1, यानी हो गया 4 + 2 √2, तो 2 √2 कॉमन ले लोगे तो √2 + 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई √2 + 1, √2 + 1 √2 + 1 कट गया, यानी आपका आंसर हो गया 2 √2। कहा गया देयर इज अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स ऑन सेलिंग 92 आर्टिकल्स, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। कहा गया 92 वस्तुओं को बेचते हैं तो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। देखो 92, हम मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य x हो तो 92 को हमने 92x में बेचा, ये है सेलिंग प्राइस। हमें प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट होता है हमें 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 12x का प्रॉफिट होता है। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी 92 - 12 यानी 80x, यानी 80 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई, 12 रुपये का प्रॉफिट, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा, इसमें कुछ मुझे कमी लग रही है, डिस्क्रिपेंसी लग रही है, लेकिन फिर भी कहा गया a³ + b³ + c³ - 3abc 185 हो, a² + b² + c² 1 हो, ab + bc + ca की वैल्यू निकालनी है। आप ab + bc + ca को अगर हम x से जूम कर लें तो a³ + b³ + c³ - 3abc का फार्मूला क्या होता है, ये दिया गया 185 बराबर a + b + c, आपको पता है a + b + c को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में a² + b² + c² और +2ab + 2bc + 2ca, यानी कि अंडर रूट में a² + b² + c² की वैल्यू है 1 और +2ab + 2bc + 2ca की वैल्यू हो जाएगी 2x इंटू, आपको पता होगा कि फिर अंदर क्या होता है a² + b² + c² यानी कि 1 और -ab - bc - ca यानी कि x, ये आपका हो जाएगा। अब x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करना पड़ेगा जिससे इसकी वैल्यू 185 आ जाए, तो यहाँ पे आप ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन देख लीजिएगा। बाकी ये इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी है, तो ऑप्शन अगर आपको ab + bc + ca की कुछ वैल्यू 4 वैल्यूज दी रहेंगी तो आप पुट करके देख लीजिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर वही हो जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया a + b + c = 5, a³ + b³ + c³ - 3abc 185, ab + bc + ca किसके बीच लाई करता है। अब ये प्रश्न मुझे सही लग रहा है, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 185, यानी आप कह सकते हैं 185 बराबर, ये फार्मूला क्या होता है a + b + c यानी कि 5 इंटू a + b + c का होल स्क्वायर यानी कि 25 -3 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x, इसको हम x मान ले रहे हैं। ये त्रिपाठी फार्मूला हमने यूज किया कि a³ + b³ + c³ - 3abc ये बराबर होता है a + b + c ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ ab + bc + c। अब यहाँ से आप कह सकते हैं 5 से काट देंगे, 5 × 15, 5 × 7 = 35, यानी कि 25 - 37 = 3x, यानी 3x = -12 यानी x = -4, यानी इसकी वैल्यू आ गई -4, आपका आंसर हो गया। पहली शिफ्ट के प्रश्न यहाँ खत्म हुए, दूसरी शिफ्ट पे आते हैं। कहा गया इन ट्रायंगल ए बी सी बी बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री, ध्यान से देखिएगा बी है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, कहा गया ए बी बराबर 8, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी बराबर 8 है, ये 8 है, बी सी बराबर 15 है, तो ये अपने आप 17 हो जाएगा। हालांकि इसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी लिख ले रहे हैं। कहा गया ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ए डी एंगल बाइसेक्टर है, ये देखो ए डी एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको लंबाई किसकी निकालनी है, बी डी की। अब देखो आप अगर बी डी को x माने तो ये वाली भुजा 15 - x हो जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरी 15 है, अगर आधे भाग को x मानते हैं तो दूसरा वाला पार्ट 15 - x हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, 8/x बराबर 17/15 - x, या हम कह सकते हैं x/15 - x बराबर 8/17, यही कह सकते हैं। या हम कहें 8/x = 17/15 - x, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अब आप इसी को सॉल्व कर लो, यानी ये हो गया 17x बराबर 120 - 8x, यानी यहाँ से हमारा 25x बराबर 120, यानी x बराबर हो जाएगा 25 × 4 = 4.8, तो आपका आंसर बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 4.8। ये प्रश्न देखो, कहा गया x⁴ माइनस दिस वन = 0, तो आपको x³ + 1/x³ निकालना है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करें तो ये x⁴ + 1 = मिल जाएगा 142 x² से डिवाइड कर दे तो ये मिल जाएगा x² + 1/x² बराबर 142। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x + 1/x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 142 धन 2 144 का वर्गमूल 12। अब अगर x + 1/x k हो तो x³ + 1/x³ क्या हो जाता है k³ - 3k, यानी कि 12 का क्यूब 1728, इसमें से घटाएंगे कितना 12 × 36,
यानी ये आपका हो जाएगा 1692 आंसर हो जाएगा, 1692 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इज 4:5। वाटर और एसिड का जो रेशियो है वो 4:5 है, ठीक है। कहा गया इफ 20% ऑफ टोटल सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर देन फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड। अब देखो, अगर मानिए 40 था, ये 50 था, अब आपसे कहा गया टोटल सोल्यूशन 90 था, इसका 20% रिप्लेस किया गया, 20% रिप्लेस किया गया तो इसका भी 20%, मतलब देखो 20% अगर रिप्लेस किया जाए तो 20% कितना हो जाएगा 18 अगर रिप्लेस किया जाएगा तो 8 यहाँ से निकलेगा, 10 यहाँ से निकलेगा, यानी अभी इतना बच्चा 32, यहाँ पे बच्चा 40, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि उतना ही पानी जोड़ दिया जाता है, यानी 18 लीटर जो हमने निकाला था मिक्सचर का उतना ही पानी जोड़ दिया गया, यानी कि अब 18 जोड़ दिया गया, यानी अभी पानी हो गया 50 और वाटर एसिड हो गया 40। पानी हो गया 50 और एसिड हो गया 40, यानी अनुपात कितना हो गया 5:4। समझ आ गया। हमने क्या कहा कि 40:50 के अनुपात, मतलब 40 और 50 था मान लो, अब 20% निकाला जाएगा तो 20% इसका भी निकलेगा, 20% इसका, यानी 8 इधर से निकल गया, 10 इधर से निकल गया, यानी 32 ये बचा, 40 ये बचा। और कहा गया सेम क्वांटिटी का वाटर ऐड कर दिया गया, यानी 32 में 18 वाटर ऐड किया जाएगा तो वाटर हो जाएगा 50 और एसिड बचेगा 40। बस आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया tan a = 1.1/6, तो आपको वैल्यू निकालनी है 4 cos a - 7 sin a। ध्यान से देखिएगा, tan a बराबर 1.1/6 या हम कह सकते हैं 11/60। 11/60 है, ये 60 है, ये 11 है, तो अंडर रूट में ये 3721 बनेगा, जो कि 61 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ 121, हाँ ठीक है, ये 61 हो जाएगा। अब आपको निकालना है 4 cos a, यानी कि 4 × cos a कितना हो जाएगा 60/61 माइनस 7 sin a, यानी 7 × 11/61, तो ये हो जाएगा 240 में से 77 घटेगा, 240 - 77/61, यानी ये कटेगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 23, ये 163 बचेगा बटे 61, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कैलकुलेशन चेक करते रहेंगे, ठीक है, कहीं पे गलती भी हो सकती है। आपसे कहा गया a² + b² 25 है, x² + y² 17 है, तो ax + by अगर 8 हो तो आपको वैल्यू निकालनी है ay - bx की, ठीक है। अच्छा, अगर हम ay - bx को c मानते हैं तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा a² x² + b² y² और प्लस 2abxy और -2abxy कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा a² y² + b² x² बराबर 64 + c², ठीक है। अब इन दोनों में a² कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा a² × x² + y², यहाँ पे b² कॉमन ले लोगे तो बचेगा b² × x² + y², यानी आपका बन जाएगा a² + b² × x² + y² = हो जाएगा 64 + c², राइट। अब दोनों की वैल्यू रख दो, यानी 25 × 17, 25 × 17, 17 × 25 कितना हो जाएगा, आपको पता है 25 × 16 कितना होता है 400, 425 हो जाएगा, 425 में से 64 घटा दो, ये बराबर आ गया c², यानी c² बराबर हो गया, ये हो जाएगा 361, यानी c बराबर हो जाएगा 19, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 19। प्रश्न देखिएगा, कहा गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, AB डायमीटर है, कहा गया जो सेंटर O से पास होता है ADC 118 अंश है, तो ABAC की वैल्यू बताओ। ADC कितना है 118, तो इसके सामने का कोण कितना हो जाएगा 62 अंश। आपको पता है AB डायमीटर है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये 90 है, ये 62 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 28 डिग्री, तो आपका आंसर हो गया 28 डिग्री। कहा गया एक तूफान आता है जिसमें एक खंभा है जो झुक जाता है और ग्राउंड को टच करने लगता है 6√3 मीटर दूरी पे, यानी ये दूरी आपको 6√3 दी गई है, ठीक है, और ये 30 अंश का कोण बनाता है। अब अगर ये 30 अंश का कोण बनाता है तो आपको पता है ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 6, ठीक है, ये 6√3 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो आपसे कहा गया कि पोल की ऊंचाई कितनी थी। आपको पता होगा कि जो हिस्सा ये वाला टूटा है यही हिस्सा ज़मीन पर गिरा है, यानी इसकी लंबाई 12 हो जाएगी, यानी टोटल खंभे की ऊंचाई 12 × 6 = 18 हो जाएगी। बस यही पूछा गया था, राइट। कहा गया कि ए कोई कार्य 80 दिन में करता है, ए कोई कार्य 80 दिन में करता है, बी वही कार्य 96 दिन में करता है, और सी के हेल्प से तीनों मिलके ए बी सी मिलके 32 दिन में कोई कार्य खत्म कर लेते हैं, तो कहा गया सी अकेले कितने दिन में करेगा। अगर 80, 96 और 32 का एलसीएम लेने जाएं तो यहाँ पे मिलेगा 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 2 = 32, यानी कि ये 480 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 480 एलसीएम हो जाएगा। अब आपने कहा कि 80, 96 और 32 का एलसीएम लिया, जो कि आ गया कितना 480। अब आपको ध्यान देना है, अगर 80 दिन में 480 ए करेगा, यानी ए एक दिन में 6 करता होगा, बी एक दिन में 96 दिन में 480, यानी एक दिन में 5, और ए बी सी 32 दिन में 480, यानी एक दिन में 15 करते हैं। ये दोनों मिलके 11, तीनों मिलके 15, यानी सी 4 करता है। 480 करने में 480/4, यानी 120 दिन का समय लगेगा।
देखिएगा प्रश्न अच्छा है, कहा गया 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12.8 एंड 9.6 सेंटीमीटर। हालांकि फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं फिर भी बना दे रहा हूँ। ये 12.8 है, मान लो ये 9.6 है। कहा गया करेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ 9.6 सेंटीमीटर अलॉन्ग साइड, यानी कि ये वाली हाइट आपको दी गई है 12, तो आपको इस पे पड़ने वाली हाइट, ये वाली हाइट निकालनी। आपको पता होगा कि अगर हम 12.8 को आधार मान के इसकी हाइट h माने तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 12.8 इंटू एच, ठीक है। और अगर 9.6 को आधार माने तो हाफ इंटू 9.6 इंटू 12, ये हो जाएगी एरिया। और दोनों एक ही ट्रायंगल के लिए एरिया हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, हाफ हाफ कट गया। अगर हम यहाँ पे एच सॉल्व करने जाएँ तो 12.8 इधर आ जाएगा, 12.8 इधर आ जाएगा। अब इसको 8 से काट दो तो 8 से कटेगा तो ये 8 एकम 8, 8 छक्का 48, 8 से कटेगा 12, 12 बढ़ियों में 144 में 16 से डिवाइड करोगे तो 9 आंसर आ जाएगा। कहा गया 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए बी और सी डी हैं जो ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। आपसे कहा गया कि ए ओ बराबर 6, ओ बी बराबर 5, ओ सी बराबर 4, तो आपको फाइंड करना है लेंथ सी डी की, ठीक है। अब अगर ओ डी को एक्स मान लें तो आपको पता है कि अगर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं तो ए ओ इंटू ओ बी यानी 6 गुणे 5 बराबर होता है सी ओ इंटू ओ डी यानी 4 गुणे एक्स, यानी x बराबर आ जाएगा 30/4 यानी 7.5। आपको पता है इतनी दूरी 4 है, इतनी 7.5 है, पूरी सी डी कितनी हो जाएगी, 4 + 7.5 यानी 11.5, राइट। कहा गया एक आदमी 40 डजन अंडे खरीदता है 1.4 रुपये पर डजन के हिसाब से। कहा गया 80 एग टूट जाते हैं और उसने रिमेनिंग को 1.6 रुपये पर डजन के हिसाब से बेचा, तो आपका लॉस या प्रॉफिट बताओ। देखो, उसने 40 डजन खरीदे थे, 40 डजन बोले तो 40 गुणे 12 यानी 480 खरीदे थे। कितने में, 40 गुणे 1.4 में यानी 56 रुपये में, ठीक है। 480 उसने 56 में खरीदे, ठीक है। अब कहा कि उसके 80 अंडे टूट गए, 80 टूट गए तो 400 बचे होंगे, ठीक है। 400 को उसने 1.6 रुपये पर डजन के हिसाब से बेचा। 1.6 रुपये पर डजन यानी एक अंडे की कीमत 1.6/12 पड़ी, ठीक है, 1.6/12 पड़ी। अगर उसने 400 अंडे को 1.6 रुपये पर डजन के हिसाब से बेचा तो आपको पता है कि 400 अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 गुणे 1.6/12, हम कह सकते हैं 4 से कर दें, 4 × 12, ये 100 हो जाएगा। यानी कि 160/3 का बेच दिया, ये तो 160/3 का बेच दिया। उसने खरीदा था 56 का, 160/3 का बेच दिया, तो लॉस कितने का हो रहा है, 56 - 160/3, इतने का लॉस होगा, ठीक है। यानी 168 - 160, 8/3 रुपये का लाभ हो, लॉस होगा कितने पे, 56 पे। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 8/3/56 गुणे 100, 8 × 7 = 56 यानी कि 100/21, 100/21 कितना हो जाएगा, 4 सही 16/21%। समझ आ गया। 480 अंडे वो खरीदता है 56 में, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 56। 400 अंडे बेचता है वो 1.6 रुपये पर डजन के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं एक अंडे का विक्रय मूल्य 1.6/12, 400 का हो जाएगा 160/3, 56 का खरीदा 160/3 का बेचा, लॉस हो गया इतने का, लॉस परसेंटेज इतना बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कहा गया ये क्यूब इज 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि लेंथ क्यूब की दी गई 20 सेंटीमीटर। कहा गया इसको मेल्ट किया गया और एक क्यूबॉइड बनाया गया 40 लंबाई 40 चौड़ाई का, तो आपसे डायगोनल पूछा गया। आपको पता होगा कि अगर एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, आपको कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए क्यूब की वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20 गुणे 20 गुणे 20, राइट। और ये बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 40 गुणे 40, जो क्यूबॉइड बन रहा है उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई h मान ले रहे हैं। 40 40 1600, ये 20 20 कट के 4 आ गया, 4 से कटेगा 5 यानी h बराबर 5 आ गया। अब आपको पता है क्यूबॉइड के लिए डायगोनल की बात की गई तो डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64 दूना 128 और 1 129 बचेगा, तो यही आपका डायगोनल हो जाएगा। कहा गया कि 2432 रुपये 2 साल में 2681 रुपये 28 पैसे हो जाते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 4 सही 3/8 वर्ष का, अगर रेट को डबल कर दिया जाए। अब पहले रेट निकालना है। आपको पता है 2432 रुपये कितने हो जाते हैं, 2681.28 रुपये, ठीक है। आप सबसे पहले देखो, अगर ये कुछ किसी से कट रहा है तो काट दो, ये 8 से कट रहा है, 8 से काटोगे 304 रुपये आएंगे, ठीक है। इधर काटोगे 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40.16 हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिर 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 8 × 3 = 24, 8 से नहीं 4 से कट रहा है, 4 से काटोगे 4 से 4 × 7 = 28, 4 छके 4 से काटोगे तो 4 × 8 = 32 और ये आपका 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28 और 4 × 9 =
ये आपका कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। 19 से कट रहा है, 19 से भी देख लो, 19 से काटोगे 19 चौको 76, 19 से काटोगे 19 चौको 76 और 7 77, 19 चौको और ये, यानी कि अगर ये 400 रुपये होता तो 441 2 साल में हो जाता, यानी एक साल में √400 √441, यानी 20 रुपये होता तो 21 हो जाता। अब अगर 20 रुपये 21 रुपये हो रहा है, यानी 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। आपने कहा कि 20 रुपये अगर होता तो 21 रुपये हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, इसकी डबल रेट पर, यानी रेट हमें रखना है 10%, मूलधन यही रखना है। आपको ब्याज बताना है 4 से 3/8 साल। आपको पता है 4 से 3/8 साल कितना हो जाएगा 35/8 वर्ष। आपको पता है एक वर्ष में 10%, तो 35/8 वर्ष में 35/8 × 10 यानी 350/8, यानी 175/4% का ब्याज मिलेगा। अब 175/4% 2432 का निकालने के लिए 2432 से गुणा करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 25 चौको 100, 25 से काटेंगे 25 7 175, 4 से काटेंगे 608 आएगा, फिर 4 से काट देंगे 152 आ जाएगा, 152 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 5 35, 1 36, 7 1 7 3 10, यानी कि 1064 रुपये का ब्याज मिलेगा। कहा गया कि एक सेंसस होती है जिसमें 55% पॉपुलेशन का मेल है और रेस्ट फीमेल है, यानी 55% तो मेल हो गए, कितने 55% मेल हो गए, 45% फीमेल होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कहा गया 40% मैन जो है वो एजुकेटेड है, 40% 55 का 40% कितना हो जाएगा 22% एजुकेटेड है मैन, ठीक है। और कहा गया 33 सही 1/3% वीमेन अनएजुकेटेड है। 33 सही 1/3% मतलब 1/3, यानी 2/3 एजुकेटेड होंगी, यानी 30% एजुकेटेड होंगी, ठीक है। तो कहा गया व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स, यानी ओवरऑल परसेंटेज कहा गया तो 30 और 22 52% हो जाएगा, राइट। कहा गया फॉर एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द साइड्स आर ABC फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत आसान सा प्रश्न है और ये फार्मूला है बेसिकली, ठीक है। आप देखिएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल एक दिया गया जिससे अंदर कोई पॉइंट है, यहाँ पे P मान लेते हैं, यहाँ से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा है वो A हो गया, इस पे जो ड्रा है वो B हो गया और इस पे जो डला है वो C हो गया, ठीक है। इस पे जो डला है वो C हो गया। अब आपसे कहा गया, एक मिनट फिगर फिर से बना दे रहा हूँ ताकि सुंदर लगे। देखो ये आपका तो कोई इसके अंदर एक पॉइंट है P, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, एक मिनट यहाँ पे P इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया एक ये A दिया गया है, इस पे ड्रा किया गया है ये B दिया गया है और इस पे जो ड्रा किया गया है वो C दिया गया है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि इसकी एरिया क्या होगी। आप अगर ऐसे मिला दें तो 3 ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। अगर हम ABC के साइड को माने x तो इसका एरिया कितना हो जाएगा √3/4 × x², राइट। और ये बराबर हो जाएगा ½ इंटू इसकी साइड कितनी है x इंटू इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट कितनी है a, तो इसका एरिया हो जाएगा ½ इंटू x है, प्लस ऐसे दूसरे वाले के लिए है xb, ऐसे तीसरे वाले के लिए xc, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि √3/4 x बराबर हो जाएगा ½ टाइम्स ऑफ a + b + c, यानी यहाँ से हमारा a ये 2 से ये कट जाएगा 2, यानी x बराबर हो जाएगा 2/√3 a + b + c, यानी हमारी साइड यहाँ से आ जाएगी 2/√3 a + b + c, यानी ये फार्मूला हमारा जनरेट हो रहा है क्या कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट दे दिया जाए जहाँ से परपेंडिकुलर उसकी सभी साइड पर ड्रा किया जाए तो साइड बराबर होती है 2/√3 इंटू परपेंडिकुलर्स का सम P1 + P2 + P3। अब अगर ये निकल आया साइड तो आपको पता है एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू A² यानी 4/3 इंटू P1 + P2 + P3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 4 से 4 कट गया, ये 1/√3 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं एरिया बराबर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 1/√3 इंटू P1 + P2 + P3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर /√3। तो आपको ये पता चल गया। तो यहाँ से 2-3 फार्मूले हमने सीख लिया, राइट। कहा गया मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000 आफ्टर गिविंग कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ x% एंड 25%, सेलिंग प्राइस इज 600, तो x की वैल्यू बतानी। आपको पता है 1000 लिखा था 600 में बिकी, यानी 40% का डिस्काउंट दिया गया जो कि x% और 25% का रिजल्टेंट है। तो आप कहेंगे x + 25 माइनस x इंटू 25/100 ये बराबर आपको दिया गया 40, यानी आप कह सकते हैं x - x/4 यानी 3x/4 = 15, यानी x बराबर हो जाएगा 3 से कटेगा 5, x बराबर 20% हो जाएगा। यानी आपको पता है दूसरा डिस्काउंट 20% का होगा, समझ आ गया, क्योंकि x और y का रिजल्टेंट डिस्काउंट होता है x + y - xy/100, ठीक है। तो उसी फार्मूले पे हम 2 शिफ्ट के प्रश्न हो गए। तीसरे शिफ्ट के प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इन ए ट्राइंगल ABC एंगल ABC जो है वो 5/8 टाइम्स है BAC का। आप सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा करिए,
ये आपका कोई ट्रायंगल है ABC जो दिया गया A, B और C। कहा गया BC को D तक बढ़ाया जाता है, हमने बढ़ा दिया। आपको दिया गया कि जो ABC कोण है वो 5/8 गुना है BAC का, यानी अगर ये 8x है तो इसका 5/8 गुना यानी 5x ये वाला हो जाएगा। आपको दिया गया ये वाला कोण 117 अंश है, तो आपको पता होगा 117 वाला कोण जो है वो बाह्य कोण है। बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 13x = 117 डिग्री मिल रहा है, यानी x बराबर 9 डिग्री मिल रहा है। यानी हमें निकालना क्या है, ABC यानी 9×5 = 45 मिल जाएगा। राइट, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिए बहुत आसान सा है। 4p = 6q = 9r। अब 4, 6, 9 का एलसीएम लीजिए। 4, 6, 9 का एलसीएम हो जाएगा 36, यानी 4p = 6q = 9r और = 36। अब अगर 4p बराबर 36 तो p बराबर 9, 6q बराबर 36, q बराबर 6, 9r बराबर 36, r बराबर 4। अनुपात पूछा गया था 9:6:4 हो जाएगा। राइट, कहा गया x³ + y³ दिया गया, x + y दिया गया, x⁴ + y⁴ की वैल्यू निकालें। अब x³ + y³ का फार्मूला क्या होता है, ये होता है x + y यानी 12 × x + y का होल स्क्वायर यानी 144 -3xy ये फार्मूला होता है। अरे ये त्रिपाठीज फार्मूला है कि x³ + y³ बराबर होता है x + y × x² + y² - xy। तो हम x² + y² - xy को x + y का होल स्क्वायर -3xy लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये बराबर आपको दिया गया 468। राइट, तो 12 से काटोगे, 12 चौको 48 यानी कि 12 तियाँ 36 और 12 नौइयाँ 108, यानी हमारा यहाँ से 3xy बराबर हो जाएगा 144 - 39 105, यानी xy बराबर हो जाएगा 35। ठीक है, xy बराबर 35, यानी x बराबर आपका हो गया 5 और y बराबर हो गया 7। ठीक है, अब आपसे वैल्यू पूछी गई x⁴ y⁴। यदि देखिए यहाँ पे 5 का 125, 7 का 343, 125 और 343 468। अब x⁴ यानी कि 625 प्लस 7 के पावर ये 49 का स्क्वायर कितना होता है यार 343 × 7 हो जाएगा, यानी 7 तियाँ 21, 7 चौको 28 और 2 30, 7 तियाँ 21 और 3 24, 2401 होता है, यानी 2400 और 600 3000, ये 3026 आपका आंसर आ जाएगा। राइट, कहा गया ये मैन बॉट 400 ऑरेंजेस फॉर 200, यानी कि एक आदमी 400 रुपये का 200 संतरा खरीदता है, यानी एक का प्राइस कितना हो जाएगा 50 पैसे। ठीक है, कहा गया हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल इन 260 टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अगर हम 50 पैसे पे 30% प्रॉफिट चाहते हैं, यानी 15 पैसे का प्रॉफिट चाहते हैं, यानी हमें एक ऑरेंज 65 पैसे का बेचना पड़ेगा, तभी 30% का प्रॉफिट होगा। और आपसे कहा गया 260 में कितने ऑरेंजेस बेचें, यानी आपको 260 में कितने ऑरेंजेस बेचने का कहा गया है, तो आप कहेंगे 260 रुपये हैं और एक ऑरेंज 65 पैसे में बेचना है, तो ऑरेंजेस की संख्या हो जाएगी 65 से काटेंगे ये 400 आ जाएगा, क्योंकि ये 65 पैसे यानी 0.65 रुपीज़ हो जाएगा। डिवाइड करेंगे यानी 400 ऑरेंजेस अगर वो बेचता है 260 के, तो उसे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा लिख दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न सही वाला प्रश्न क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल PQRS इज सर्कमस्क्राइबिंग, यहाँ पे सर्कमस्क्राइबिंग कर दीजिएगा, यानी PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब मतलब घेरता है। अब आप यहाँ पे देखिए PQRS, PQ बराबर आपको दिया गया 11, QR बराबर दिया गया 12, SP बराबर दिया गया 8। आपको पता होगा अगर ये सर्कमस्क्राइब करेगा तो आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होगा, यानी कि 8 + 12 20 बराबर हो जाएगा PQ + SR, यानी 11 + X, यानी कि SR या RS की वैल्यू हो जाएगी 20 - 11 9। तो यहाँ पे ये कर लीजिएगा, ये क्वाड्रिलेटरल PQRS इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, तो यहाँ पे इंस्क्राइबिंग ना हो जाएगा सर्कमस्क्राइबिंग, यानी कि घेर रहा है। कहा गया इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बराबर दिया गया 42 और एरिया कितना दिया गया LB, ये कितना दिया गया 108, यानी यहाँ से हमारा मिल गया L + B बराबर 21 और LB बराबर 108, यानी L बराबर 12, B बराबर 9। आपको दिख रहा होगा 12 9 21 और 12 9 108, 12 9 21, 12 9 108। अब आपसे कहा गया डायगोनल बताओ, डायगोनल क्या होता है अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, दोनों जोड़ोगे 225, वर्गमूल 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डायगोनल कितना हो गया 15। कहा गया प्रिया स्पेंड 16% ऑफ हिज सैलरी ऑफ RS 4250 ऑन ट्रांसपोर्ट, 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन द फूड एंड स्पेंड 991 ऑन पेट्रोल, देन फाइंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैलरी। कहा गया कि 16% वो किस पे खर्च करती है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अच्छा अब बचा कितना 84%, उसका 50% यानी कि 42% वो किस पे खर्च करती है, 42% किस पे खर्च करती है, फूड पे, यानी उसने कुल खर्च कितना किया 16 और 42 58%। ठीक है, 58% खर्च करती है और उसके बाद 991 पेट्रोल पे खर्च कर देती है, यानी 58% खर्च करा और 991 और खर्च किया। अब आपसे कहा गया
कि बताना है कितना बच्चा होगा। आप सबसे पहले निकालो कि 42,450 का 58% कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे 42,450 गुणे 58/100। तो 50 से काट दोगे ये 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 29 हो जाएगा, 50 से इसको काटोगे तो 5 8 40 और ये 5 चौको 20, 5 9 45, यानी 29 गुणे 849, यानी ये हो जाएगा 849 गुणे 30 - 1। इतना रुपया इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 0, 3 9 27, 3 चौको 12, 2 14, 3 8 24, 1 25, राइट। 3 9 27, 3 चौको 12, 2 14, 3 8 24, 25,470 में से कितना घटाना है, -849 घटाना है। तो -849 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ये 21 हो जाएगा और ये आपका बचेगा कितना, 14 में से 8 जाएगा 6 और ये 24,621 रुपये उसने कुल खर्च किए। इतना 58% आ गया 24,621 और 991 और खर्च किए हैं, यानी 991 और खर्च कर देगी तो ये 1 1 2 हो जाएगा, 9 2 11, 6 9 15, 1 16 और ये 25,612 खर्च कर देगी। अगर वो 42,450 में से 25,612 खर्च कर दे रही है तो आपको बताना है बचा हुआ रुपया कितना होगा, यानी आपको बताना है 42,450 माइनस 25,612, यही बताना है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। या आपने देखा कि 58% प्लस 991 खर्च कर रही है, उसने आपने कहा कि 58% प्लस 991 खर्च कर रही है, यानी उसका बचता कितना होगा, 42% माइनस 991 रुपये बच रहा होगा, यानी इसका 42% निकाल लो, उसमें से 991 घटा दो। कहा गया कि इसमें से कितना घटाया जाए ताकि हमें 2 प्राप्त हो। अब सबकी वैल्यू रख दो। 4 × sin 60 का वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर होता है 3/4, यानी 9/16 इधर मिल गया। प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू भी सेम होती है, तो आप कहेंगे cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, यानी ये भी 9/16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 30, आपको पता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस cosec स्क्वायर 60 कितना होता है, cosec स्क्वायर 60 यानी कि ये भी 4/3 हो जाएगा, अरे cosec स्क्वायर 60 4/3 और माइनस sin 30 यानी -1/2, ये घट गया, ये घट गया। अब आपका बचा कितना, 4 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया 9/8 प्लस 1 -1/2 यानी कि प्लस 1/2, यानी ये 9/2 प्लस 1/2 यानी कि ये कितना हो गया 10/2 यानी कि 5। 5 से कितना घटाया जाए, 2 बचे तो आप कहेंगे 3। सॉल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये प्रश्न। देखो a² + b² + c² प्लस 170, ठीक है, बराबर यहाँ पे प्लस 170 कर लीजिएगा, बराबर 2 टाइम्स ऑफ 8a + 5b - 9c, तो आपको वैल्यू बतानी है इसकी। अब देखिएगा, अगर हम a वाले टर्म्स को एक साथ कर लें तो a² - 16a मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है a का स्क्वायर -16 यानी कि 8 का स्क्वायर भी बन रहा होगा, यानी 64 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस b² - 10b यानी कि b² - 10b और प्लस 25 भी आ रहा होगा, क्योंकि ये देखिए b² प्लस b² + 5b² - 2 × b × 5 बन रहा है, और प्लस ऐसे c² की बात करेंगे तो c² और ये बनेगा 18c, यानी कि यहाँ पे c² + 18c और यहाँ पे प्लस 81 बनेगा, राइट। और ये बराबर 0 है, देख लीजिएगा 81 और 25 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 106 और 64 जुड़ेगा 170 हो जाएगा, यानी ये बन रहा है a - 8 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है b - 5 का होल स्क्वायर और ये बन रहा है c + 9 का होल स्क्वायर और ये बराबर 0 है। अब सबको 0 के बराबर कर दो, यानी a बराबर 8 हो गया, b बराबर 5 हो गया और c बराबर -9 हो गया। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है उसमें पुट कर दो, यानी अंडर रूट में 4a यानी कि 32 प्लस 8b यानी कि 40 माइनस c यानी कि +9, तो 40 9 49 और 32 81 हो जाएगा, हाँ 81 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 9 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर देना है बस, तो आपको पता है k² + 9/k² -2 टाइम्स ऑफ k × 3/k = 25, k कट गया यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 25 6 31। कहा गया ए डच ये वर्क इन 7.5 आवर, यानी कि ए कोई कार्य 7 सही 1/2 घंटे में करता है, बी उसी कार्य को 10 सही 1/2 घंटे में करता है, राइट। कहा गया अगर दोनों ने 3.5 घंटे कार्य किया हो, ठीक है, तो आपसे कहा गया कि कितना काम बचेगा। अब आप देखिए 7 दूनी 14 1 15/2 भाई साहब दिन में कर सकते हैं, 21/2 में ये कर सकते हैं, 15 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 105, यानी ये 14 कार्य एक दिन में, 105 यूनिट टोटल कार्य मान लो, तो ये 14 यूनिट एक दिन में करेंगे और ये 10 यूनिट एक दिन में करेंगे, दोनों मिलके 24 करेंगे, दोनों मिलके यानी a + b मिलके 24 यूनिट कर देंगे एक दिन में। अब इन्होंने कितने दिन कार्य किया है, 3 सही 1/2 दिन, यानी 3 दिन में तो इन्होंने 72 किया होगा और 12 और यानी 84 किया है।
अब बचा कितना है, 21 यूनिट बचा होगा, यानी 105 में से 21 यूनिट बचा है, यानी 1/5 हिस्सा बचा होगा, राइट। कहा गया हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर पॉसिबल हुज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स आर 16। कहा गया कि ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल हैं जिनके किसी दो साइड्स का स्क्वायर का सम 16 हो। अब आप देखिएगा, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए साइड ए ही होती है। अब अगर पहले का मतलब एक साइड ए स्क्वायर दूसरी साइड का वर्ग का स्क्वायर करें, मतलब वर्ग का योग करें, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। कहा गया हु सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स, और ये 16 होना चाहिए। 2a स्क्वायर बराबर 16, यानी कि 2a स्क्वायर अगर 16 है तो a स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, यानी a बराबर 2√, दो वैल्यूज मिलेंगी, 2√2 माइनस 2√2। तो माइनस 2√2 तो हम ले नहीं सकते, यानी आपको a बराबर 2√2 लेना पड़ेगा, और एक ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी एक ही ट्रायंगल बन सकता है। देखिएगा, आपको दिया गया ये सम ऑफ मनी बिकम्स 28,224 इन 2 ईयर्स एंड अमाउंट बिकम्स 29,112 रुपये 20 पैसे इन 3 ईयर्स। फाइंड द प्रिंसिपल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। 2 साल के अंत में आपको मतलब राशि दी गई है, 3 साल के अंत में दी गई है, आपको मूलधन निकालें। आपको पता है 2 साल के अंत में राशि कितनी होती है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। 3 साल के अंत में कितनी होती है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल क्यूब। ठीक है, ये बराबर आपको समथिंग दिया गया, हम मान लेते हैं ये m लिखा हुआ है, और ये नहीं ऐसा करो, ये मान लेते हैं m लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n, यानी ये है m, ये है n। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा n बाई m बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस आर बाई 100, n बाई m अगर करेंगे तो 1 प्लस आर बाई 100। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी p इंटू ये कितना n बाई m का होल स्क्वायर, n स्क्वायर बाई m स्क्वायर बराबर m, यानी यहाँ से हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा m स्क्वायर इंटू m क्यूब अपॉन n स्क्वायर। तो यही सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, यानी m की वैल्यू इतनी है, n की वैल्यू इतनी है, आप आंसर निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है और खुद करके आंसर बताना है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर एट 2 o'clock इन आफ्टरनून एंड अराइव्स एट बी। देयर ही स्टॉप्स फॉर 1 hour and 30 minutes. आफ्टर दिस बी कम्स बैक at a speed of 6 km per hour and arrives A at 7 PM. Find the distance between A and B. ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, कहा गया A ने एक व्यक्ति है जो A से B तक जाता है, क्या काम करता है, हम मान लेते हैं A से B के बीच की डिस्टेंस x है, ठीक है, वो x को 4.5 की स्पीड से जाता है, तो कितना समय लगा होगा, x बटे 4.5, ठीक है। फिर कहा गया वहाँ पे 1 घंटे 30 मिनट का आराम करता है, यानी कि 3/2 घंटे यहाँ पे रुका। फिर कहा गया कि वापस x दूरी को 6 की स्पीड से आता है और 2 बजे दोपहर में चला था और 7 बजे संझे को आता है, यानी कि शाम को आता है, यानी 5 घंटे का उसका कुल समय लगता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि x बटे 4.5 प्लस 3/2 प्लस 6 बराबर 5, या हम कह सकते हैं इसको इधर ले आएंगे माइनस 3/2 कर देंगे, यानी 7/2 है। अब आप 4.5 और 6 का एलसीएम लोगे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे अच्छा सॉरी ये 9 नहीं, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 से गुणा यानी ये 4x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 से गुणा यानी 3x हो जाएगा, और बटे 18 बराबर हो जाएगा 7/2, यानी 7x बटे 18 बराबर 7/2, यानी x बराबर हो जाएगा 18/2, यानी x बराबर 9। तो आपसे ए से बी के बीच की डिस्टेंस पूछी गई थी, यही 9 आपका आंसर आ गया। कहा गया ट्राइंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। PQR है जो कोई, वो एक इंस्क्राइब्ड है किसमें, एक सर्कल में, ये इस प्रकार से इंस्क्राइब्ड है, ये PQR है, PQR, QR बराबर 14 दिया गया है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल, अच्छा QR, अच्छा 1 मिनट, ये देखिएगा, ये इस प्रकार से है, ये है आपका सर्कल, ये है, आप देखिए PQR, और QR 14 सेंटीमीटर है, ये 14 है, और यही आपका डायमीटर है। तो आपको PQ की लंबाई बतानी है, ध्यान से देखिएगा। आपको पता चल गया कि ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये कोण 90 अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो आपको पता है कि ये त्रिज्या 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अब आपको किसकी लंबाई बतानी है, PQ की लंबाई बतानी है। PQ की लंबाई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाएगा मेरे भाई, तो तब ये 7√2 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तभी इस पर परपेंडिकुलर होगा, है ना। और अगर ये नहीं दिया गया कि PQR कैसा ट्रायंगल है, तो हमें कैसे पता होगा कि ये
कैसा ट्रायंगल है, तो ये हमें नहीं पता रहेगा कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ से पी से क्यू आर को अगर हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे यानी सेंटर को मिलाएंगे तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। अगर ये 7 है ये 7 है तो पी क्यू की लंबाई 7√2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल कर लीजिएगा तो आपका आंसर आसान हो जाएगा। बाकी कुछ हो सकता है प्रश्न में दिया गया हो जो मिसिंग हो यहाँ पे, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। ओ सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस, सॉरी माय बैड, मैंने गलती कर दी, मैंने बोल दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको मानना क्या पड़ेगा, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कहा गया कि ये 25% डिस्काउंट गिवन ऑन अ शर्ट, हाउ मेनी शर्ट्स विल अ मैन हैव टू बाई टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 875 वाइल अ शर्ट कॉस्ट 250। आपको होता है 225 रुपये एक शर्ट का कॉस्ट है, 25% डिस्काउंट दे रहे हैं यानी 62 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट दे रहे हैं। हमें 875 का डिस्काउंट चाहिए तो कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेगी, 875 बटे 62.5, यहाँ से ये कटा, 25 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 यहाँ 75, 25 25 350, 25 से काटेंगे 25 से 25, 25 चौको 100 यानी 14 शर्ट अगर हम खरीद लेंगे तो हमें 875 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 40 डेज। ए 24 डेज में, बी 40 दिन में कर सकता है, राइट। आपसे कहा गया दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर 8 डेज, यानी इनने 8 दिन कार्य किया और उसके बाद छोड़ दिया। सी ने रिमेनिंग वर्क को 14 दिन में कंप्लीट कर लिया। कहा गया ए और सी अगर 75% करना चाहे तो कितने दिन लगेंगे, यही पूछा गया। अब ध्यान से देखिएगा, 24, 40 और 14 का एलसीएम ले लीजिए। 24, 40 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 280, और ये आपका 280 और 24 का 280 और आपका ये 280 और गुणे 6, 24, 14 और 40 का एलसीएम कितना, 24 और 40 का तो कितना हो गया 40 छक्के 240, 120 हो जाएगा। 120 और 14 का कितना हो जाएगा 840, यानी 840 यूनिट टोटल वर्क मान लीजिए। 24 अगर 840 है तो ये आपका हो जाएगा 5 और 7 35, यानी कि 35 अगर 24 दिन में 840 करता है तो एक दिन में 35, ये 40 दिन में 840 करता है तो एक दिन में 21 करता होगा, और ये रिमेनिंग वर्क को 14 दिन में करता है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये काम करना है कि 35 एक दिन में ये करता है, 21 एक दिन में, दोनों मिलके करेंगे 56, राइट। 56 अगर एक दिन में करते हैं तो 8 दिन में कितना करेंगे 448, ये भी देख लीजिए, 8 छक्के 48, 8 पंचे 40 और 4 44, टोटल था 840, 448 हो चुका है, यानी कि बचा कितना है 392 यूनिट। घटा लीजिएगा 392 यूनिट, अरे 10 में से 8 जाएगा 2, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 7 में से 4 जाएगा 392, और 392 को करने में सी को 14 दिन लगते हैं, यानी सी एक दिन में कर सकता है। 14 दूना 28, 14 अट्ठे 112, 14 दूना 28, 14। प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस √3 साइन थीटा माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू। अब आपको कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 प्लस √3 साइन थीटा माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखिए 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2 आएगा और यहाँ पे माइनस का 2 ऑलरेडी कट जाएगा, माइनस से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस √3 साइन थीटा और ये प्लस √3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर श्रीधराचार्य लगाओगे तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा माइनस बी, यानी कि 4 प्लस √3 इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 3 19 प्लस 8 √3 और माइनस 4ac, यानी कि माइनस 8 √3, तो ये कट जाएगा बटे 2, यानी कि रूट में 19 आएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ रही है, तो आपको थीटा इसी का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। बाकी डाटा कुछ चेंज भी हो सकता है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि श्रीधराचार्य क्या कहता है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c हो बराबर 0 हो तो यहाँ से x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2, ये होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, और जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से हमने ऐसे साइन के फॉर्म में निकालना है, साइन बराबर हो जाएगा ये b हो जाएगा और ये 4ac, यानी कि ये a और ये c, अगर साइन में चेंज कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बाकी चीज़ें बाद में कर लेंगे। डाटा क्या होगा, सही क्या होगा, ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। कहा गया है कि 583p3q02 इज डिविजिबल बाई 11, तो p इंटू क्यू क्या होगा। आप सबसे पहले ये संख्या लिखो 583p3q02, राइट, 583p3q02। अब आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लेना है, तो हो जाएगा 8 + p + q + 2, यानी कि 10 + p + q,
और जो बचा है उसमें भी उसका सम ले लेना है, यानी 5, 3, 8, 3, 11 और 0, 11। अब इसका जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होगा, ठीक है, या तो 11 के टेबल का होगा। यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। यानी p प्लस क्यू -1 बराबर 0 अगर हो गया तो p प्लस क्यू बराबर 1, p प्लस क्यू बराबर 1 हो गया तो p को 1 रख सकते हैं, q को 0 रख सकते हैं, या हम कह सकते हैं p को 0 रखें, q को 1 रखें, ठीक है। अब किसी भी केस में p को अगर हम 1 रख रहे हैं या q को 0 या q को 1 रख रहे हैं, p को 0, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। अगर मान लो हम यहाँ पे 11 रख रहे हैं तो ये p प्लस क्यू बराबर 12 मिल जाएगा। देखो अगर हम 11 रख रहे हैं p प्लस क्यू बराबर 12 हो जाएगा, यानी p बराबर 3 रख सकते हैं, q बराबर 9 रख सकते हैं, ठीक है। p बराबर 4 रख सकते हैं, q बराबर क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। p बराबर 5 रख सकते हैं, q बराबर 7 रख सकते हैं। p बराबर 6 रख सकते हैं, q बराबर 6 रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर 10 प्लस पी प्लस क्यू, अगर हम p प्लस क्यू को माने 12 तो ये 10, 12, 22, ठीक है। तो अब आप इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, 6 छक्के 36, 3 नवा 27, 4 अट्ठे 32, 5 सत्ते 35। आपको ये पता चल गया कि इसकी कई सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर हम 0 रखते हैं, मतलब कहने का मतलब 11 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अल्टरनेट डिजिट के सम का जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल का होना चाहिए। अगर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा p इंटू क्यू, अदरवाइज p और q के गुणनफल की कई सारी वैल्यूज पॉसिबल है। ऑप्शन में क्या था उस पर डिपेंड करेगा, राइट। कहा गया टोटल मार्क्स ऑफ ए सब्जेक्ट इज 180, ऑफ विच 75% आर थ्योरी एंड 25% आर प्रैक्टिकल। 180 का टोटल एग्जाम होता है जिसको 2 खंडों में बांटा गया है। 75% थ्योरी यानी कि कितना 135 थ्योरी हो जाएगी और प्रैक्टिकल हो जाएगा 45 नंबर का। ये कितना हो जाएगा प्रैक्टिकल। कहा कि ये स्टूडेंट गॉट 60% इन थ्योरी, यानी कि 135 में 60% पाता है। 100 यानी कि इसका 60% कितना हो जाएगा, 81 पा जाता है वो। और कहा गया कि उसको रिमेनिंग में कितना पाना चाहिए ताकि उसे 62% अंक मिले, ठीक है। अब देखो 180 का 62% पाना है तो क्या करना पड़ेगा, 180 का अगर 62% पाना है तो 180 गुणे 62/100 का पाना पड़ेगा उसे। 180 गुणे 62/100, यानी 4 से काट दो 25 हो जाएगा, 4 से काटोगे 45 हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 9 45, यानी 9 छक्के 54 और 9 दूनी 18, 558 हो जाएगा और बटे 5, यानी कि उसे कुल कितना नंबर पाना पड़ेगा, 112 नंबर के आसपास उसे पाना पड़ेगा। 112 नंबर। 81 वो ऑलरेडी पा चुका है, उसे पाना कितना पड़ेगा, 31 और पा जाए तो उसका 62% से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है 45 में अगर 31 पाना है तो आपको लगभग कितना 70% पाना पड़ेगा। 70% अगर वो पाएगा तब उसका ओवरऑल कितना बनेगा 62%। फिर से देखिएगा 180 नंबर टोटल पूर्णांक था, 75% थ्योरी, 75% मतलब 3/4, 3/4 कितना हो जाएगा 135 थ्योरी और 45 प्रैक्टिकल। कहा थ्योरी का 60% वो पा जाता है, 135 का 60% कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 तियाँ 13 छक्के 78 और 3 81, यानी कि 81 नंबर पा जाता है। उसे ओवरऑल का 62% चाहिए। 180 का 62% कितना हो जाएगा 112, 180 का 62% कितना हो जाएगा 112 के अराउंड हो जाएगा, 111.6 होगा लेकिन 112 लगभग मान लेते हैं। वो 81 ऑलरेडी पा चुका है, यानी उसे 31 और चाहिए। 45 में 31 पाने के लिए लगभग 70% अगर वो पा जाता है तो उसका 62% ओवरऑल मार्क हो जाएगा। तो ये थे 13 अप्रैल के सारे प्रश्न। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर जरूर करें। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है तो वो जाके डाउनलोड कर लें और पीडीएफ में सही भी कर लें। कई जगह क्वेश्चंस गलत थे, मैंने पीडीएफ बनाया तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था और मतलब जो लिखा था वही समझ लो टाइप किया तो समझ सकते हो कॉपी पेस्ट ही था। और बाकी चीज़ें सही कर लें और प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि जितना नंबर प्री में ले आ पाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। गुड लक, लव यू।